नमस्कार। आज बात करते हैं ट्रेडिंग की उन छिपी हुई कीमतों की, वो अदृश्य लागतें जो हर ट्रेड पर असर डालती हैं। और हाँ, ये भी जानेंगे कि इनसे बचा कैसे जाए। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले ट्रेडिंग की छिपी लागत को समझेंगे, फिर जानेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी आखिर है क्या, बिड आस्क स्प्रेड और स्लिपेज के खतरे को डिकोड करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इन सब से बचकर स्मार्ट तरीके से ट्रेड कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, ट्रेडिंग की छिपी हुई लागत। ये वो सवाल है कि आखिर क्यों जिस कीमत पर हम ट्रेड डालते हैं वो फाइनल कीमत से अलग होती है। ये सवाल शायद हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी आता है ना, कि भाई सोचा कुछ और था और ये कीमत कहाँ से आ गई। ये एक बहुत ही आम बात है और इसका जवाब छिपा है दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स में, जिन्हें हम अभी समझने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट है बिड आस्क स्प्रेड। सीधे शब्दों में कहें तो ये खरीदार की सबसे ऊंची बोली और बेचने वाले की सबसे कम कीमत के बीच का अंतर है। ये समझिए कि हर सौदे में लगने वाला एक छोटा सा लेकिन जरूरी चार्ज है। और दूसरा है स्लिपेज। ये तब होता है जब हमने ऑर्डर तो डाल दिया, लेकिन जब तक वो पूरा होता मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ऐसा खासकर तब होता है जब मार्केट में लिक्विडिटी कम हो या बहुत ज्यादा हलचल हो। अब ये जो दोनों दिक्कतें हैं ना, बिड आस्क स्प्रेड और स्लिपेज, इन दोनों की जड़ एक ही चीज से जुड़ी है, मार्केट लिक्विडिटी, या जिसे हम तरलता कहते हैं। तो ये लिक्विडिटी है क्या? सोचिए, ये मार्केट का ट्रैफिक है। जितनी आसानी से कोई एसेट बिना उसकी कीमत पर ज्यादा असर डाले खरीदा या बेचा जा सके, उतनी ज्यादा उसकी लिक्विडिटी होती है। मतलब खरीदार और बेचने वाले हर वक्त तैयार बैठे हैं। तो एक अच्छे लिक्विड मार्केट की पहचान क्या है? देखिए, वहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, खरीदारों और विक्रेताओं की कोई कमी नहीं होगी, बिड आस्क स्प्रेड बहुत कम होगा और स्लिपेज का खतरा भी ना के बराबर। मतलब सौदे सस्ते और तेजी से होते हैं। चलिए अब इस बिड आस्क स्प्रेड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर खरीदारों और बेचने वालों के बीच का ये छोटा सा गैप हमारी कमाई पर कैसे असर डालता है। ये एक ऑर्डर बुक का सिंपल सा उदाहरण है। आप देख सकते हैं, एक तरफ खरीदने के ऑर्डर हैं, दूसरी तरफ बेचने के। जो सबसे अच्छी खरीदने की कीमत है यानी 98 और जो सबसे अच्छी बेचने की कीमत है यानी 99, इनके बीच का जो अंतर है बस वही स्प्रेड है। तो ये स्प्रेड जाता कहाँ है? जैसा कि बाइनेंस एकेडमी कहती है, ये स्प्रेड मार्केट मेकर्स का मुनाफा है। ये वो लोग हैं जो मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए खरीदने और बेचने दोनों तरफ के ऑर्डर लगाते हैं, और इस काम का जोखिम उठाने के बदले वो ये स्प्रेड कमाते हैं। और इसे देखने का एक और बढ़िया तरीका है डेप्थ चार्ट। ये जो हरी दीवार आप देख रहे हैं वो खरीदने के ऑर्डर्स हैं और लाल दीवार बेचने वालों की। इनके बीच का जो गैप है वही है बिड आस्क स्प्रेड। ये विजुअली दिखाता है कि मार्केट में कितनी गहराई है। अब मान लीजिए हमें अलग अलग एसेट्स के स्प्रेड की तुलना करनी है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम प्रतिशत का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला हमें स्प्रेड को एक परसेंटेज में दिखाता है, जिससे ये पता लगाना आसान हो जाता है कि असल में लागत कितनी ज्यादा या कम है, चाहे एसेट की कीमत कुछ भी हो। और यहाँ पर फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ बिटकॉइन जैसा लिक्विड एसेट है जहाँ स्प्रेड परसेंटेज ना के बराबर है, दूसरी तरफ एक कम लिक्विड एसेट है जहाँ स्प्रेड डॉलर में तो कम लग रहा है, लेकिन परसेंटेज में देखिए 100 गुना से भी ज्यादा। यही है छिपी हुई लागत। चलिए अब बात करते हैं दूसरी छिपी हुई लागत की, स्लिपेज। ये एक ऐसा खतरा है जो खासकर तब बढ़ जाता है जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है या जब बड़े ऑर्डर डाले जाते हैं। सोचिए, एक दुकान में एक ही कीमत पर 100 सेब हैं, लेकिन हमें 150 खरीदने हैं, तो हमें 100 तो उस कीमत पर मिलेंगे, लेकिन बाकी 50 के लिए हमें अगली शायद थोड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस यही स्लिपेज है। जब एक बड़ा ऑर्डर सबसे अच्छी कीमत पर मौजूद सारे शेयर खा जाता है, तो बाकी का ऑर्डर अगली कीमतों पर पूरा होता है, जिससे हमारी औसत लागत बढ़ जाती है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये देखिए एक असली उदाहरण। एक कम लिक्विड स्टॉक पर सिर्फ एक मल्टी लेग ऑप्शन ट्रेड में बिड आस्क स्प्रेड की लागत ही 9,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है। मतलब ब्रोकरेज और टैक्स तो अलग हैं, सिर्फ मुनाफे में आने के लिए ही इतनी बड़ी रकम चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इन सब लागतों को कैसे मैनेज किया जाए। अच्छी खबर ये है कि कुछ स्मार्ट तरीके हैं।
चलिए उन रणनीतियों पर नजर डालते हैं जिनसे लिक्विडिटी पहचानकर इन लागतों को कम किया जा सकता है। किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले ये 4 चीजें जरूर चेक करें। क्या उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है? क्या ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है? बिड आस्क स्प्रेड कम है या ज्यादा? और जिस स्टॉक का वो ऑप्शन है, क्या उस स्टॉक में भी अच्छा वॉल्यूम है? ये लिक्विडिटी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इन लागतों से बचने के लिए 3 सबसे जरूरी कदम क्या हैं? पहला, हमेशा लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करें। इससे आप अपनी कीमत तय कर देते हैं और स्लिपेज से बच जाते हैं। दूसरा, अगर कोई बड़ा ऑर्डर है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर डालें। इससे मार्केट पर एक साथ दबाव नहीं पड़ता। और तीसरा, सबसे जरूरी, हमेशा उन एसेट्स में ट्रेड करें जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा हो। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि हर ट्रेड से पहले लिक्विडिटी की जांच को अपनी आदत बना ले। इसे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बनाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो ये छिपी हुई लागत एक जानी पहचानी चीज बन जाती है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, अगर इन सब कॉन्सेप्ट्स को और भी बेहतर तरीके से एक प्रो की तरह सीखना है तो ट्रेडटुक एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करें, जहां आप मुफ्त में ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और अगर एक अलग अनुभव और सर्टिफिकेट चाहिए तो इंटर्नशिप स्कूल एंड्रॉइड ऐप पर हमारे पेड कोर्सेज भी देख सकते हैं।